तो हम हनुमान जी को ब्रह्मचारी कहते हैं सब लोग। कितने लोग मानते हैं हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं? ब्रह्मचारी हैं हनुमान जी? या विवाह भी हुआ था हनुमान जी का? विवाह तो हुआ था माता जी। विवाह और हुआ था, है ना, अनीता हुआ, माता जी को। फतेह तो हुआ। जी, है ना, तो हनुमान जी क्या हैं? हनुमान जी के गुरु कौन है? सूर्यदेव, है ना, भगवान सूर्यदेव जो हैं वो हनुमान जी के गुरु हैं। तो एक बार हनुमान जी सूर्यदेव के पास जाते हैं शिक्षा लेने के लिए कि मुझे कुछ शिक्षा प्रदान कीजिए। तो अब सूर्यदेव बोले कि हनुमान, मैं तो निरंतर चलता रहता हूँ, मैं तुम्हें कैसे शिक्षा प्रदान कर सकता हूँ? क्योंकि मैं एक स्थान पर रुकता तो मैं आपको शिक्षा प्रदान करता, लेकिन मैं तो निरंतर चलता हूँ, कैसे शिक्षा दूँ? तो हनुमान जी बोले कि आप उसकी चिंता मत करो, मैं आपके साथ-साथ उड़ता रहूँगा और आप जो शिक्षा मुझे दोगे, वो मैं ग्रहण कर लूँगा, है ना? मैं उस शिक्षा को हासिल कर लूँगा, आप मुझे शिक्षा दीजिए। तो हनुमान जी साथ-साथ उड़ने लगे सूर्यदेव के, और सूर्यदेव उनको शिक्षाएँ देने लगे। तो सूर्यदेव ने कहा कि हनुमान, मैंने आपको ना अलग-अलग शाखाओं की अलग-अलग शिक्षाएँ यहाँ पर प्रदान की हैं, तो जो तुम्हें करनी चाहिए क्योंकि तुम क्या हो? ब्रह्मचारी हो। अब जो शिक्षाएँ हैं, वो शिक्षाएँ एक विवाहित व्यक्ति को देनी हैं, लेकिन तुम तो ब्रह्मचारी हो, तो इसलिए मैं तुम्हें वो शिक्षा नहीं दे सकता। तो हनुमान जी रिक्वेस्ट करते हैं सूर्यदेव से कि आप मुझे शिक्षा दे दीजिए, मैं उसका मिसयूज़ नहीं करूँगा। तो सूर्यदेव ने कहा, नहीं, नहीं, एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा के अंतर रहते ही हमें कार्य करना चाहिए। तो ये शिक्षाएँ जो हैं, ये विवाहित व्यक्ति के लिए हैं, तो आप ब्रह्मचारी हैं इसलिए आपके लिए नहीं है। तो अब हनुमान जी जो हैं वो बहुत भग उनसे सूर्यदेव से जो है बोलने लगे कि आप मुझे दे दीजिए, उनसे रिक्वेस्ट करने लगे। तो इस उनकी जो सीखने की, समझने की जो लालसा थी, उसके लिए सूर्यदेव ने कहा कि देखो ऐसा करो कि मेरी एक पुत्री है ना? मेरी पुत्री है, तो मेरी पुत्री भी क्या है? ब्रह्मचारिणी है। मेरी ब्रह्मचारिणी पुत्री है और तुम उस ब्रह्मचारिणी पुत्री से तुम मेरी विवाह कर लो, और लेकिन वो विवाह के बाद भी ब्रह्मचारिणी ही रहेगी क्योंकि वो तुम्हारे साथ नहीं आएगी, है ना? और तुम भी ब्रह्मचारी ही रहोगे क्योंकि तुम साथ नहीं रहोगे, है ना? तो हनुमान जी कहते हैं अच्छा, तो ऐसा हो सकता है तो ठीक है, आप अपनी पुत्री से मेरा विवाह करा दीजिए। तो सूर्यदेव की जो पुत्री थी उनका नाम था सुवर्चला। हाँ, तो उनसे सूर्यदेव ने अपनी पुत्री सुवर्चला से हनुमान जी का विवाह किया, और विवाह करने के बाद दोनों अलग-अलग हो गए, है ना? तो दोनों का जो ब्रह्मचारिणी और ब्रह्मचारी का व्रत था, वो खंडित नहीं हुआ, है ना? तो अब ये हनुमान जी की वहाँ पे शादी भी हुई, और बताया जाता है पूरे विश्व में हनुमान जी का सिर्फ एक मंदिर है। कौन-सा? हनुमान जी और उनकी पत्नी सुवर्चला का, दोनों का एक साथ में एक मंदिर है, वो है दक्षिण भारत में, वो मंदिर बताया जाता है ना? दक्षिण भारत में वो मंदिर है, और मंदिर जो नवविवाहिता जोड़ी होती है, वर-वधू, तो उस मंदिर में जाते हैं उनके दर्शन करने के लिए, और उनका जो वैवाहिक जीवन है, वो अच्छे से वहाँ पर व्यतीत हो, इसके लिए वो दर्शन करने के लिए जाते हैं, अच्छे से अपने विवाहित जीवन को बिता पाएँ, है ना? तो ये हनुमान जी की अ विवाह की कथा है कि हमें लगता है कि हनुमान जी जो हैं वो तो ब्रह्मचारी हैं, है ना? उनका विवाह नहीं हुआ। लेकिन विवाह हुआ, लेकिन विवाह होते हुए भी वो ब्रह्मचारी ही हैं, है ना? सूर्य की पुत्री सुवर्चला से ब्रह्मचारी ही कहे जाएंगे उनका वो विवाह हुआ था। हाँ जी, माताजी। स्टॉप कर हम दीजिए कहो तो जितेंद्र। ब्रह्मचारी ही कहे जाएंगे। विवाह हुआ जरूर लेकिन ब्रह्मचारी ही रहेंगे ना वो तो। हाँ, ब्रह्मचारी ही हैं इसीलिए, है ना? तो एक और कथा आती है